तो दोस्तों पीसी ज्वेलर्स ने अपने Q3 के नंबर को दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 504 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो मात्र 40 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 640 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 16 गुना कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू बनता है, लगभग बोल सकते हैं 28% के आसपास की तेज़ी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 425 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 244 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 535 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको इस क्वार्टर में कम देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू पिछले साल पिछले क्वार्टर। हालांकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 672 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में। जी हाँ, 672 करोड़ का कंपनी को इस क्वार्टर में फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 90 करोड़ का फायदा हुआ था, पिछले साल 76 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपेंस के अंदर देखने को मिले, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यूजुअली क्या हुआ है कि अभी कल्याण ज्वेलर्स के नंबर आए हैं, टाइटन के नंबर आए, तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटीज़ के नाम पे कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है इन्वेंट्री में, लेकिन यहाँ पे देखें तो पीसी ज्वेलर्स को फायदा हुआ है इन्वेंट्री के नाम पे। और दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखते हैं तो कंपनी ने 988 करोड़ रुपए वहाँ पे एक्सपेंस खर्च किए, जबकि रेवेन्यू कितना जनरेट किया है कंपनी ने 640 करोड़ का। अगर आप 640 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और अपना जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो आप 988 करोड़ आप लगा रहे हैं, ये तो किसी भी एंगल से अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो वही बात हो गया कि आप 100 रुपये का आप कुछ सामान खरीद रहे हैं और उसके ऊपर आप खर्चे कर रहे हैं 150 रुपये का, तो ये तो किसी एंगल से अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते बेसिकली। खर्चे मतलब खर्चे तो आप देख ही लिए। प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट क्या हुआ इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 178 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 197 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो 147 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को। तो आपको लगेगा कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई, जो कि अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन ये सारी प्रॉफिट इतना बड़ा 147 करोड़ क्यों देखने को मिला है? क्योंकि कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे पैसे बचे हैं। अगर इन्वेंट्री के नाम पे पैसे नहीं बचते, यहाँ पे एक बड़ा गिरावट आपको कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल जाती है, क्योंकि कंपनी क्लियरली यहाँ पे बता रही है कि कंपनी जितना का रेवेन्यू नहीं जनरेट करी उससे ज़्यादा खर्चे कर रही है। तो क्लियर है कि कंपनी को लॉस में जाना चाहिए था, लेकिन कंपनी इन्वेंट्री में पैसे बचा के कंपनी अपने बैलेंस शीट को थोड़ा ऊपर नीचे करके कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 39 पैसे, पिछले साल 43 पैसे माइनस का, जबकि अभी देखें तो 29 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ऐसे शेयरों से दूर रहना चाहिए बेसिकली। टू बी फ्रैंक, अगर कंपनी के बैलेंस शीट को देख के अगर आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या कंपनी कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस ये तो पॉसिबल है ही नहीं, कंपनी कुछ तो ऊपर नीचे ज़रूर कर रही है। तो इस वजह से ऐसे शेयरों से दूर रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपका प्रॉफिट बुक होता है तो बुक कर लीजिए, दूसरे स्टॉक में जाइए जहाँ के बैलेंस शीट अच्छे होते हैं, जहाँ की कंपनी अच्छी होती है, मैनेजमेंट अच्छी होती है। ऐसे कंपनियों से थोड़ा दूर रहे, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्लियर आप देख रहे हैं ना कि रेवेन्यू जितना कंपनी ऑपरेशन से जनरेट नहीं कर रही है उससे ज़्यादा खर्चे कर रही है, और कंपनी उस खर्चे को बचाने के लिए कंपनी इन्वेंट्री का नाम ले रही है। तो ये सारी चीज़ें थोड़े से गलत है। मार्केट में ऊपर नीचे होते रहेगा शेयर, वो अलग बात है, लेकिन बैलेंस शीट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे शेयरों से दूर रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए बस आज के लिए पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।